नमस्कार साथियों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जा। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, गौरव और कंस को देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सबकी ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और नहीं भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहनों का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। योद्धा हो या जीवन, सफलता केवल 3 वस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाला है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। मित्रों, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगे, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेंगे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्ध भी को प्राप्त हुए थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है। फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। दोस्तों, श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेद से प्रसन्न होता हूँ और ना ही दिखावटी दान दीक्षा से। अगर मेरे मन को जीतना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। वास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो, वो वास्तविक नहीं है। वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है, वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है,
ना कभी नष्ट किया जा सकता है। मित्रों, जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव के साथ पेश आ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्मकर्ता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन के ऊपर वाले को सौंप देना। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णनों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है, जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है। वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। दोस्तों, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी ने अज्ञानवश अपने माता पिता की सेवा ना की हो तो उसे उनकी मृत्यु के पश्चात एक सांड छोड़ना चाहिए। इससे उसे पितृ भक्ति का फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है, वह पूर्वजन्म की बातों का स्मरण करने वाला बन जाता है। उसे पितृ भक्ति का पूरा फल मिलता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो कुछ भी दान दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। फिर वह नरोत्तम ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, अपने पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध के बारे में बताया कृपया। अब मुझे बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए। कौन सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्र को परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र की भांति उन पर स्नेह रखना चाहिए। कभी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की सेवा करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पिता जब मरणासन्न होकर मृत्यु के लक्षण देख रहे हों, उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सद्गति के लिए विधिपूर्वक उपवास करने से जो भी लाभ होता है वह 1000 अश्वमेध और स्वराज सूर्य यज्ञ करने के बराबर होता है। यमराज जी नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि,
अब मैंने आपको माता पिता की सेवा के विषय में संपूर्ण ज्ञान दिया है। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, आज आपने मुझे माता पिता के संबंध में उत्तम ज्ञान दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब मैं इस ज्ञान का प्रचार तीनों लोगों में करूँगा। दोस्तों, अब तक कि हमारी यह प्रयास आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी विषय की तरफ, वह है क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है। यह बात कहाँ तक सही है? मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, और कई बार माता पिता के कर्मों का प्रभाव भी संतानों पर पड़ता है। जब हम अपने माता पिता की ओर देखते हैं तो हमें उनके कर्मों की छाप अपने जीवन में महसूस होती है। उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का आशीर्वाद जैसे हमारे रास्ते को रोशन कर देता है। मित्रों, यदि माता पिता ने परोपकार, ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना जीवन जिया हो तो संतानों को भी उनसे प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। लेकिन इसके विपरीत यदि माता पिता ने गलत मार्ग अपनाया हो या किसी को कष्ट दिया हो तो उनकी संतानों को भी उन कर्मों का प्रभाव झेलना पड़ सकता है। यह मान्यता है कि उनका नकारात्मक कर्म जीवन में चुनौतियां और संघर्ष का कारण बन सकता है, जो संतान के जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए इस विषय को भी एक प्यारी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। गांव से कुछ दूर एक गुरु अपने आश्रम में कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है? महात्मा ने शिष्य से कहा, भंते, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज हम आपको प्राचीन समय की एक महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के पुण्य और पाप कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है। महात्मा ने कथा को आरंभ किया और कहा, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, जो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसे दिन भर काम करने के बाद 50 रुपए मिलते थे, जिनमें से वह कुछ रुपए नित्य दान करता और बाकी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से कुछ समय बीत गया और उसके 2 पुत्र हुए। अब उसके परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, 2 पति पत्नी और उसके 2 जुड़वा लड़के। धीरे धीरे बच्चों के पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी। एक दिन किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप दिन का 50 कमाते हैं, जिसमें से कुछ आप दान कर देते हैं। इस कमाई में हम कैसे गुजारा करेंगे? किसान की चुप्पी देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी जो दान करते हैं वह तुम्हारे भले के लिए ही है, ना कि दूसरों के लिए। परंतु दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वे नन्हे बालक थे। दोस्तों, समय बीतता गया और किसान के दोनों लड़के बड़े होने लगे। एक दिन किसान की घर लौटते समय एक कार से टकराकर मृत्यु हो गई। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों बेटों को पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्हें गहरा दुख हुआ। कुछ समय बाद दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा, माताजी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? किसान की पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमराज जी के पास चले गए हैं। जब वह थे तो 50 रुपये कमाकर हमारा पालन पोषण करते थे और बाकी का दान कर देते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा, पुत्रों, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता, सभी उससे दूर भागते हैं, सिवाय ईश्वर के जो गरीबों के सच्चे सहायक होते हैं। बच्चों ने माँ से कहा, माँ, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई यमराज जी के पास जाएंगे और अपने पिता को लेकर आएंगे। हमने सुना है कि ईश्वर बड़े दयालु है, वे हमारे दुखों को देखकर अवश्य ही हमारे ऊपर दया करेंगे और हमारे पिताजी को हमारे साथ भेज देंगे। बच्चों की बात पर उनकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम के लिए गई, तो दोनों भाइयों ने सोचा, क्यों न हम यमपुरी में यमराज जी के पास जाएं और अपने पिताजी को वापस लाएं।
ऐसा सोचकर वे अपने पिताजी को लाने के लिए घर से चल पड़े। चलते चलते काफी समय बीत गया और उन्हें थकान महसूस हुई। तभी उन्हें एक विशाल बरगद का पेड़ दिखा और वे उसकी छाया में विश्राम करने के लिए रुक गए। तभी बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा, बच्चों तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? आज तक मेरी छाया में तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। बच्चों ने कहा, हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए यमपुरी में यमराज के पास जा रहे हैं। मित्रों, बरगद के पेड़ ने उनकी बात सुनकर कहा, पुत्रों तुम यमराज से एक प्रश्न मेरे लिए भी पूछना। कई वर्षों से मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरता, नहीं मेरी डालियां सूखती है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? नॉइस। बच्चों ने कहा, ठीक है, हम यमराज जी से आपका प्रश्न पूछकर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों बालक वहां से आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक भयानक भालू मिला, जिसे देखकर वे कांपने लगे और वहीं रुक गए। तभी भालू ने मनुष्य की आवाज में कहा, बच्चों मुझसे डरो मत, बताओ तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? दोनों बच्चों ने हाथ जोड़कर कहा, है भालू देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और यमपुरी में यमराज जी के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। भालू ने कहा, बच्चों तुम यमराज से मेरा भी एक प्रश्न पूछना। मैं वर्षों से यहाँ पर हूं और मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं थोड़ा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम यमराज से आपका यह प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा, बच्चों तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे। उन लड़कों ने कहा, सेठ जी हम दोनों किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। मित्रों, हम दोनों यमपुरी में यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। उस सेठ ने कहा, तुम यमराज जी से मेरे लिए एक प्रश्न पूछ कर आना। फिर वह सेठ कहने लगा, पुत्रों मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें अभी तक पानी नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्वजन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से इस कुएं में पानी नहीं निकल रहा है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च किए हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम यमराज से आपका यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों बालक वहां से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुंचे तो एक मछली उनके पास आ गई और कहने लगी, बालको तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा, नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी दिन में 50 कमाते थे, जिसमें से 25 रोजाना दान कर देते थे और बाकी से हमारा पालन पोषण होता था। मित्रों, अब हमारे पिताजी घर पर नहीं है, वे ईश्वर के पास चले गए हैं। इसलिए हम दोनों भाई उन्हें लाने के लिए यमपुरी में यमराज जी के पास जा रहे हैं। उन बच्चों की बात सुनकर मछली ने कहा, बच्चों तुम यमराज जी से मेरा एक प्रश्न भी पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से इस नदी में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर चुकी है, परंतु मैं अभी भी इसी नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम यमराज जी से आपका यह प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय आपको बता देंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़के वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति किनारे पर पड़ा हुआ है। दोस्तों, दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को उठाने लगे। तभी वह आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा, बच्चों तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उन लड़कों ने उसकी आवाज सुनकर कहा,
हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई यमपुरी में यमराज जी के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस आदमी ने कहा, तुम यमराज से मेरा भी एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर है। जब पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन फिर वापस लहर के साथ बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। मित्रों, ना तो मेरा शरीर गलता है न और ना ही सड़ता है। इतने सालों से यह जैसे का तैसा है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? साथियों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्ण कृष्ण।